हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं और इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द प्रोस्थेटिक फ्लूइड फॉर्म्स अबाउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन, यानी कि प्रोस्थेटिक फ्लूइड टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन का कितने % पार्ट बनाता है। तो देखिए टोटल 3 ग्लैंड होती हैं जो कि सीमेन को बनाती हैं, जिसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था BSP या बहुजन समाज पार्टी, जिसमें B4 था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, S4 सेमिनल वेसाइकल एंड P4 प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इन तीनों से मिलने वाले सिक्रेशन को सीमेन कहते हैं और इनमें से प्रोस्थेटिक फ्लूइड 30% होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है D। विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिसेट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो देखना है कि इनमें से स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का सही पाथवे क्या है। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था रीड, REED। तो R4 था रेटिटेस्टिस, E4 वास एफ्रेंसिया एंड सेकेंड D4 एपिडिडाइमिस एंड D4 वास डेफ्रेंसिया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा A रेटिटेस्टिस, एफ्रेंडक्ट्यूल्स या वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, REED। ये आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली इनमें से कौन सी एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो देखिए मेल में 3 एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जिसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था BSP या बहुजन समाज पार्टी, जिसमें B4 है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर जिसे कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता है, S4 सेमिनल वेसाइकल एंड P4 प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा C बर्थोलियल ग्लैंड, जो कि फीमेल में पाई जाती है। द लेडिक सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है क्या सिक्रेट करती है? ग्लूकेगॉन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर इंटेस्टिनल म्यूकस। तो देखिए लेडिक सेल टेस्टिस में पाई जाती है एंड एंड्रोजन के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि ह्यूमन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा B एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। ह्यूमन मेल में पाई जाने वाली कॉमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम की कॉमन डक्ट होती है यूरेथ्रा, यूरेटर, वासा डेफरेंस या फिर वासा एफ्रेंसिया। तो इसका आंसर आप जानते हो कि हमने बताया था जो वासा डेफरेंसिया होती हैं दोनों आके आपस में मिल जाती हैं और पीछे से इसमें यूरिनरी ब्लेडर से भी ट्यूब आती है। तो इस तरह कॉमन चारों मिलकर ये बनाती है यूरेथ्रा, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम दोनों की कॉमन डक्ट होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है A यूरेथ्रा। वासा एफ्रेंसिया आर मस्कुलर ट्यूब्स ईच ऑफ विच कनेक्ट्स। वासा एफ्रेंसिया मस्कुलर ट्यूब होती हैं जो कि दोनों तरफ से जुड़ी होती हैं। तो इसके लिए ट्रिक था रीड, REED रीड। तो R4 था रेटिटेस्टिस, E4 वासा एफ्रेंसिया, सेकेंड E4 एपिडिडाइमिस एंड D4 वासा डेफरेंसिया। तो देखिए हमसे पूछा है कि वासा एफ्रेंसिया किससे जुड़ी रहती है। तो वासा एफ्रेंसिया ये है जो कि एक तरफ से रेटिटेस्टिस से एंड एक तरफ से एपिडिडाइमिस से जुड़ी रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर है D वन साइड रेटिटेस्टिस एंड वन साइड एपिडिडाइमिस। All of the following are found in seminiferous tubules except। तो ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं सिवाय एक के, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया। तो आप जानते होंगे इनमें से लेडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड पाई जाती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, इसलिए इसका राइट आंसर है B लीडिंग सेल। बाकी सर्टोली सेल, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोगोनिया ये सभी
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही पाए जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम, अरेंज द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ऑर्गन इन द करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। तो देखिए यहाँ पे मेल एक्सेसरी ग्लैंड के कुछ सिक्रेशन दिए हैं, हमें देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा सीमेन में कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो अरेंज करना है। तो देखिए टोटल 3 एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं जो कि है BSP, बल्बो यूरेथ्रल, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट, जिनमें से सेमिनल वेसाइकल सबसे ज़्यादा पार्ट बनाती हैं 60% सीमेन का। देन इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड 25 से 30% पार्ट बनाती हैं सीमेन का, एंड सबसे कम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि 15% सीमेन का पार्ट बनाती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड लास्ट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। द लेडिक सेल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है किसे सिक्रेट करती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है। तो लेडिक सेल टेस्टिस में पाई जाती है एंड एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी, एंड्रोजन। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल कहाँ पाई जाती है, हार्ट, जर्मेनियल एपिथेलियम, लीवर या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इसका आंसर आप जानते होंगे। इसका राइट आंसर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और साथ में ये 2 हार्मोन भी सिक्रेट करती हैं जो कि है इनहिबिन एंड मुलेरियन इनहिबिन सबस्ट्रेट, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द डेवलपिंग स्पर्म। तो इनमें से कौन सी सेल डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स या फिर कॉर्पस लुटियम। तो इसका सही आंसर है ए, सर्टोली सेल, जिन्हें कि नर्स सेल भी कहा जाता है और डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। लेडिक सेल आर प्रेजेंट इन। लेडिक सेल कहाँ पाई जाती हैं, ओवरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या फिर टेस्टिस। तो लेडिक सेल पाई जाती है टेस्टिस में, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करना। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू। सर्टोली सेल्स किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ओवम, स्पर्म, एम्ब्रियो या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है, इसलिए इन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है। लेडिक सेल सिक्रेट। लेडिक सेल क्या सिक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन, ANF, इरेप्थोपोएटिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर है डी, टेस्टोस्टेरोन। तो ये आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इफ सम रीजन द वासा एफरेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। यानी कि किसी रीजन से यदि वासा एफरेंसिया ब्लॉक हो जाए तो गैमेट कहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस टू वासा डेफरेंस, ओवरी टू यूट्रस या फिर वेजाइना टू यूट्रस। तो आप जानते हैं जो स्पर्म का सही पाथवे होता है उसका ट्रिक है रीड, REED, रीड। सबसे पहले आता है रेटिटेस्टिस, देन वासा एफरेंसिया, देन एपिडिडाइमिस एंड लास्ट में वासा डेफरेंस। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो स्पर्म्स टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर नहीं होंगे। The testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for. जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर पाए जाते हैं एक पाउच में, तो ऐसा क्यों होता है, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस या फिर प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। तो आप जानते होंगे जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर बॉडी से बाहर पाए जाते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है,
इसलिए वो बॉडी से बाहर पाए जाते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर है ए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एंड आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो बॉडी से स्क्रोटम जुड़े होते हैं तो उसमें एक मसल पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रीमेस्टर मसल। ये मसल बहुत ही कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने पर ये मसल रिलैक्स हो जाती है एंड टेम्परेचर कम हो जाने पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल पाई जाती हैं यूरेथ्रा, प्यूबिक बोन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर अभी आप जानते हैं, इसका सही आंसर है सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिन्हें कि नर सेल भी कहते हैं क्योंकि ये डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। सिक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम, इनमें से किसका सिक्रेशन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम से रिच होता है? मेल असेसरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास या फिर सैलाइवरी ग्लैंड। तो आप जानते हैं मेल में 3 असेसरी ग्लैंड पाई जाती है जिनमें कि फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सीमेन का प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ए, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो ये भी आप जानते हैं, इसका सही आंसर है सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। वासा एफ्रेंसिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, वासा एफ्रेंसिया डक्ट्यूल्स होती हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो इसके लिए ट्रिक है रीड, REED रीड, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डेफरेंसिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेटिटेस्टिस टू वासा डेफरेंसिया। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, ह्यूमन मेल में पाए जाने वाला सेमाइनल प्लाज्मा किससे रिच होता है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, DNA एंड टेस्टोस्टेरोन या फिर राइबोज एंड पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है ए, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। ये दोनों ही सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड सिक्रीट करती है जो कि सीमन का पार्ट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन इज, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 25 to 30, 40 to 50, 35 to 40 या फिर 30 to 35। तो आप जानते होंगे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे 2 से 2.5 डिग्री कम सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है डी, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इन ह्यूमंस द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, मेल में पाया जाने वाला अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सेमिनल वेसाइकल, पोस्ट्रेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर टेस्टिस और या फिर वासा डेफरेंस। तो आप जानते होंगे ह्यूमन मेल में 3 पेयर। इन ह्यूमन द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, मेल में पाया जाने वाला अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो आप जानते होंगे मेल में 3 असेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि हैं BSP, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जिनमें से बल्बो यूरेथ्रल एंड सेमिनल वेसाइकल दोनों ही पेयर्ड होती हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड होती है।